नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा भट्टू न्यूज़। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। सरपंचों ने भट्टू खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी डॉक्टर भजनलाल के खिलाफ बीडीपीओ कार्यालय में धरना देकर अनेक आरोप लगाए। सरपंचों ने कहा कि बीडीपीओ काम के बदले कमीशन मांगता है। जिन सरपंचों ने कमीशन दिया है उनकी पेमेंट तुरंत हो जाती है और जो कमीशन नहीं देता उनकी पेमेंट बीडीपीओ नहीं करता। हालांकि बीडीपीओ डॉक्टर भजनलाल कमीशन जैसी बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी जायज़ काम है वो तुरंत उन काम को करते हैं। सुनिए सरपंचों के प्रधान चंद्रमोहन पोटलिया की यह प्रेस वार्ता। सर्वप्रथम तो आप सभी का स्वागत, नमस्कार। जैसा कि कल दोपहर 2 बजे हमारे 3 सरपंच साथी, मेवाड़ा से सरपंच प्रतिनिधि राकेश लोयल, किरडान से सरपंच राजेश बिंचर और भट्टू गांव से सरपंच प्रहलाद, ये किसी डॉक्यूमेंट को लेकर बीडीपीओ साहब से मिलना चाह रहे थे। तो जो क्लरिकल स्टाफ के लोग हैं उन्होंने कहा आप बीडीपीओ साहब के पास ना जाना, अगर आप कागज लेकर जाओगे, आप डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे तो बीडीपीओ साहब हमें बाद में धमकाते हैं और हमें लताड़ते हैं। तो तीनों सरपंचों ने तत्पश्चात जाकर पूछा बीडीपीओ साहब से, महोदय से पूछा गया कि क्या सरपंच बीडीपीओ से मिल सकते हैं या नहीं। तो उनका जवाब था कि बीडीपीओ के पास डॉक्यूमेंट लेकर सेक्रेटरी आएगा, वो 60,000 रुपये की तनख्वाह किस लिए लेता है। तो सरपंचों का सवाल था कि एक सेक्रेटरी के पास 5-5 गांव हैं, क्या वो पूरा दिन अवेलेबल रह सकते हैं, पूरा वीक अवेलेबल रह सकते हैं। तो इस बात पर उनकी आपसी खींचातान चालू हुई। उसके बाद में इनके साथ जो व्यवहार किया गया, उसके बाद तमाम एसोसिएशन ने इकट्ठा होकर कल शाम से ही धरना सुचारू रूप से चालू कर दिया और अनिश्चितकालीन धरना चालू कर दिया। बीडीपीओ भजनलाल जी कह रहे हैं कि मेरा जो व्यवहार है सरपंचों के प्रति बहुत बढ़िया है, चाय पानी की मैं पूछता हूं, बहुत आदर मान करता हूं। उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ये तो आप उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अगर उनका व्यवहार बढ़िया होता तो हम 24 सरपंच है, 24 के अंदर से हम कम से कम 20 से ज़्यादा की संख्या में ये सरपंच साथी यहाँ पर बैठे हैं, तो ये क्यों खिलाफ बैठते। अगर एक आधे के साथ व्यवहार की बात होती तो वो एक आधे की बात तो पर्सनल इश्यू हो जाता। ये सभी के साथ व्यवहार है, तभी ये स्टैंड सरपंचों के द्वारा लिया गया है। और ये धरना, आज इस धरने की आप ताकत देख सकते हो, आप यहाँ पर मौजूद सरपंचों को देख सकते हो, यहाँ पर महिलाओं को देख सकते हो और नरेगा मजदूर भी यहाँ पर हमारे साथ, क्योंकि उनका हमारा 8 मास का रिश्ता मनरेगा के साथ जो चलता है उसके तहत वो भी हमें समर्थन देने पहुंचे हैं। और सबसे बड़ा डाबी खुर्द की हमारी सरपंच, वो आज भूख हड़ताल पर बैठी है। उनके साथ ब्लॉक समिति चेयरमैन ज्योति लूणा जी, तमाम ब्लॉक समिति के जो चुने हुए साथी तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं। मेवाड़ा की सरपंच भी वहाँ मौजूद है, हमारी महिला सरपंच, गदड़ी की महिला सरपंच भी मौजूद है। तो सभी सरपंच इकट्ठा होकर एक करप्शन के खिलाफ, एक ऐसे आदमी के खिलाफ जो सरपंचों का जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनका खुद समाज के अंदर एक उनकी प्रतिष्ठा है, उनका मान सम्मान है, उनको कहीं ना कहीं उनके द्वारा उनको ठेस पहुंचाई जा रही है। तो उस व्यवहार के खिलाफ और तमाम किसी के खिलाफ बीडीपीओ साहब के द्वारा लिख देना, कोई अधिकारी के खिलाफ लिख देना, किसी पंचायतों के खिलाफ लिख देना, जो कमीशन दे रहा है उनकी पेमेंटें पहले हो रही है और जो कमीशन नहीं दे रहा उनकी पेमेंटें नहीं हो रही। मनरेगा की जो लेबर की मजदूरों की पेमेंट है, उनके 3-3 मेस्ट्रोल बाकी है, उनकी पेमेंट नहीं हो रही। तो इसी के तहत हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आपके ही एक सरपंच हैं गांव बोदीवाली जो मैनपाल वगैरह, कह रहे हैं कि बीडीपीओ साहब बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर जो है जो अन्य सरपंच वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं ना कहीं जो है ये धरना दे रहे हैं। देखो, सर्वप्रथम हर एक आदमी का अपना नजरिया होता है, अपनी सोच होती है। उस सोच के साथ हम लोग नहीं चल सकते। अगर बात रही राजनीति चमकाने की, तो राजनीति की बात, मैं इस ब्लॉक का प्रधान हूं और ये मेरे साथ बैठे ये तमाम सरपंच है। आप इनकी तरफ कैमरा रिवॉल्व करके इनसे पूछने का काम करें, यहाँ पर कौन राजनीति चमका रहा है और किसके द्वारा राजनीति चमकाई जा रही है। ये तमाम सरपंच 20 से 24 सरपंच है, 21 सरपंच हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और जो कह रहे हैं कि जो सरपंच इल्जाम लगा रहे हैं,
जो सरपंच इल्जाम लगा रहे हैं कि बीडीपीओ साहब का व्यवहार बहुत अच्छा है, क्योंकि बीडीपीओ साहब तो कमीशन दो और काम करवाओ, जो साथी कमीशन देगा उसके काम करवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस सरपंच साथी ने एलिगेशन लगाए हैं, बीडीपीओ साहब तमाम कामों का हवाला दे देते हैं, तमाम कामों का हवाला इसका 60-40 का मनरेगा का रेशियो दे देते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है डिपार्टमेंट की ओर से। इसमें जो बोदीवाली गांव है उसके अंदर 34 लाख रुपए का कच्चा काम हुआ है, 34 लाख रुपए का ही पक्का काम है। मतलब अब तक ये पेमेंट हो चुकी है और काम बाकी है। जो 68% रेशियो उनका कर दिया गया है। 100% हो रही है। 100 कच्चा 100 पक्का, 100 कच्चा 100 पक्का, 100 की 100 पेमेंट कर दी गई है। दूसरा काम शेखुपुर दड़ोली है, जिसमें 19 लाख रुपए का कच्चा काम हुआ है और 98 लाख रुपए की पेमेंट कर दी गई है। और बाकी तमाम ये जो विषय जो राजनीति चमकाने वाली बात है, वो मैं मेरे मुंह से वही बात है कहना मैं शोभा नहीं मानता। साथी राजेश है, बाकी साथी आपको जवाब देंगे।